देखिए दो पार्टनर हैं, क्वेश्चन है आपका आईएससी 2024 का, बोर्ड में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड के, हर 23 का, 24 का, 25 में, 26 का, उसको मैं करा दे रहा हूँ, इसको ही लगा लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो कॉन्सेप्ट देखो, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, 2 घंटे की वीडियोस है, उनको देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, और वहां पर जितनी भी वीडियोस रहेगी वो उस कॉन्सेप्ट को देख लो। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं उसको लगा लो, बोर्ड में ठीक ठाक नंबर आपके आ जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होती है एक चैप्टर की। उसके बाद 23, 24, 25 और 26 के स्पेसिमेन और पेपर लगा लो, जो कि मैं खुद सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इजिली नंबर पा जाओगे, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए एससी 2024 का जो क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग का। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ऐड हुए हो तो नंबर ले लो 8957250045 पर अपना नेम, अपना क्लास, सिटी मेंशन कर देना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। आईएससी 2024 का क्वेश्चन है बेटा ये, जिसमें देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है अमय और सुजय दो पार्टनर हैं। कौन दो पार्टनर है? अमय एंड सुजय। दोनों शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस कितना है? 3:1 है। एक का नाम अमय है, एक का नाम सुजय है। क्या है? ठीक है, सुजय है। कितना बेटा? बोलिए। 3:1 है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं बैलेंस शीट 2023 को कुछ गिवन बिलो है। बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इसीलिए मैंने बता दिया। इसका रेशियो इतना है, 3:1 है। ठीक है, आप धीरे धीरे बोलिए। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में आपको लैंड बिल्डिंग दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कैश इन हैंड है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है, ये सारी चीजें हैं। अब मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको राइट ऑफ करने वाली। क्या इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? क्या इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? नहीं है। क्या जनरल रिजर्व है? नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। कोई राइट ऑफ करने वाली चीजें दिख नहीं रही है फिलहाल तो। ठीक है, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखते क्या है फिर। ऑन 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने एडमिट किया मलय को। किसको ऐड किया? मलय। एक नया पार्टनर आया जिसका शेयर कितना है उमर भाई? 1/4 का। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। आप लोग भी बहुत कंफ्यूज थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, तो जो किस तरह का क्वेश्चन है समझो। मलय आया, मलय कैपिटल लेके आया है। मलय जो है कैपिटल लेके आया है। कितनी कैपिटल लेके आया है? 1,20,000 कैपिटल लाया है और 10,000 रुपए क्या लाया है? देखिए बेटा 10,000 रुपीज गुडविल ले गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें मलय की कैपिटल पता है। ठीक, अब कैसे मालूम चलेगा सर कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है? दूसरा देखो बताता हूं, लिखा है स्टॉक वर्थ 45,000 टू बी टेकन बाय अमय एट 25,000। स्टॉक जो है, जो स्टॉक 45,000 रुपीज के थे उसको कौन ले गया? अमय लेके चला गया। कितने रुपए में? 25,000 के लिए। अभी कराता हूं भाई कैसे होगा। फिर लिखा है बिल्स पेबल ऑफ 20,000। बिल्स पेबल, उसमें 70,000 की दे रखा है, तो उसमें बिल्स पेबल कितने की है? 20,000 रुपए की। टू बी ऑनर्ड बाय सुजय फॉर विच ही इज नॉट रीएम्बर्स। मतलब बिल्स पेबल 70,000 रुपए का देना था, जिसमें 20,000 रुपए का रीएम्बर्स हो गया। नॉट रीएम्बर्स मतलब पैसा वापस नहीं करना है। 70 था, 20,000 की लाइबिलिटी क्या हो गई है? लाइबिलिटी कम हो गई है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस सब कहां के लिए जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। लाइबिलिटी घटती घटती कहां होगा? और लास्ट में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझो। The capital of Amay, the capital of Amay and Sujoy to be adjusted on the basis of Malay's capital। उसको एडजस्ट करेंगे किसके बेसिस पे? टू बी एडजस्टेड। सिंपल सी बात है, वर्ड समझ में आ रहा है? यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। किसका क्वेश्चन है ये? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। और कौन वाला है? जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, नॉट गिवन वाला नहीं है। और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल अगर गिवन है तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करने से ही पहले ही तीनों की कैपिटल को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तीनों की कैपिटल क्या कर सकते हैं? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप पहले तीनों की कैपिटल को निकाल लेंगे, फिर बाकी चीजें देखेंगे क्या करना है। ठीक, आओ जल्दी से यहां पे। अब देखिए यहां पर अगर मैं ऐसे कर दूं, छोड़ो इसको, यही रहने दो। न्यू पेज में आते हैं और निकालते हैं। वर्किंग नोट में आइए, देखिए इधर वर्किंग नोट जैसे ही आएंगे आप, तो आपको अमय की कैपिटल पता है,
अमय कैपिटल कितनी भाई, कितनी है, 1,20,000 कितनी है। अगर हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है मोहसिन, अगर हमें कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी, क्या निकालनी है, तो कैसे निकलेगी भाई कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर 1,20,000 है, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर दो, क्या कर दो, उसका शेयर कितना था 1/4, रेसिप्रोकल मारो क्या हो जाएगा 480। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया 480 हो गया। अमाई कैपिटल कितनी थी 1,20, उसको रेसिप्रोकल मारा तो क्या निकल आया कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इस 480 में दो जो पार्टनर थे, क्या नाम है उसका पुराने पार्टनर का, हमें ये ना गलत हो गया यार, ये मलय कैपिटल, ये मलय कैपिटल है, न्यू पार्टनर कैपिटल है, ठीक है। मलय कैपिटल कितनी 1,20,000, तो कैपिटल उसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या निकल आता है। याद रखो तरीका है ये, अगर किसी एक पार्टनर कैपिटल तुम्हें पता है और उसका शेयर पता है, उसको रेसिप्रोकल मारो तो पूरे फर्म की कैपिटल निकल आती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो, अब इसमें हमें पहले निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है ना हमें, पुराने पार्टनर कौन है, अमय और कौन है, अमय और सुजय, कैसा कैसा नाम दे दिया था, अमय और सुजय कौन है ओल्ड पार्टनर, इनका हमें ओल्ड रेशियो पता है, इनका हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। जब न्यू रेशियो निकाल लोगे तो न्यू रेशियो निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे, जब न्यू रेशियो निकाल लोगे तो न्यू रेशियो निकालने के बाद इसका निकाल लेना कितना किसका हिस्सा रहेगा। देखो ये तो मलय की होगी, पहले वाले पार्टनर क्या नाम, इधर देखिए अमैस कैपिटल, ठीक, दूसरे वाले क्या नाम है सुजोएस कैपिटल। अब देखिए अमीर की कैपिटल में 4,80,000 है, 480 में बेटू जी देखिए शहबाज भाई, 480 में अमय का हिस्सा कितना है, तो ठीक है। अब यहां पे 480, अगर हमें न्यू शेयर मालूम हो जाए तो हम यहां पर पुट करके निकाल लेंगे, लेकिन हमें न्यू शेयर पता नहीं है तो न्यू शेयर पता करना पड़ेगा, ठीक। तो न्यू शेयर कैसे निकलेगा, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं गिवन है, इसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। क्या ये यहां पर कहीं लिखा है कि जो नया पार्टनर आया है मलय, उसको अमय ने कितना दिया, सुजोय ने कितना दिया, कहीं लिखा है, तुम बताओ अनस, कहीं लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन है तो कैसे निकलता बताइए, 1 मान के। तो आप लोग यहां पे करेंगे, मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको, लिखेंगे लेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 1 हो गया भाई। इसमें से आप क्या निकालेंगे, अब रिमेनिंग शेयर, इसमें 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना बेटा 1/4 है, तो निकालिए कितना आ जाएगा 3/4, ये आपका रिमेनिंग शेयर आ गया। तो यानी कि ये तो मलय भाई का था 1/4, तो जो बचा है रिमेनिंग शेयर ये किसका है, अमय और सुजय का है। तो इसमें अमय और सुजय का न्यू शेयर क्या होगा, तो लिखेंगे अमैज शेयर। अमय का शेयर कितना था पहले, अमय सुजय का शेयर कितना था 3:1 था इन लोगों का, ठीक है। तो पहले था 3/4, अब 3/4 में माइनस नहीं इंटू 3/4, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9, 4 4 16, ये आएगा, 1 आ जाएगा, वाह क्रॉस थोड़ी था। उसके दूसरे क्या नाम है, सुजय का शेयर कितना था पहले, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा बाबू, इतना समझ में आया, अमय भाई का सुजय भाई का निकल आया। तो तीनों का निकाल लो, अमय का 9/16, सुजय का जो नया आया किसका, उसका 1/4। एलसीएम लो तीनों का, 16 16 4, एलसीएम कितना आएगा 16, 16 16 के 1 बार में 1 9 9, 16 16 के 1 बार में 1 3 3, 4 से 16 के 4 बार में 4, 9:3:4, ये क्या निकला आया रेशियो, किसका निकला, नाम लाइन से लिखना, अमय, आगे पीछे कर दो तो आंसर भी गलत हो जाए, अमय सुजय और मलय, ये तीनों का रेशियो क्या निकल गया है 9:3:4। तो उसका तो 480 पता था,
अब 480 में दूसरे वाले का बताओ, अमय का कितना है शेयर? 9, 9 3 12, 12 4 16, तो अमय का कितना है? 9/16। सुजोय का कितना है? अब निकाल लो, बताओ कितना कितना आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, 2,70,000, 90,000। हाँ, तुझे का 90,000, अमय का 2,70,000, और वाले मलय भाई का, मलय कैपिटल 1,20,000। समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन शॉर्ट में 3 नंबर में भी आ सकता है, सिर्फ इतना खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ सिर्फ इतना, इसीलिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग से 3 नंबर में आ सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन में या रिटायरमेंट में भी आ सकता है, तो इस तरह से भी आ सकता है 3 नंबर में। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आई? क्या हो गया बेटा? उतार रहे। अब देखिए, कैपिटल तो हमें पहले पता है, रुक जाओ अभी। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और देखो कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट। ऐसे पर्टिकुलर 1 2 3, पर्टिकुलर 3। अकाउंट्स आपसे मेहनत मांगती है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि बस क्या कह रहे? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पार्टिकुलर, पार्टनर का नाम बोलो। अमय, सुझा देंगे तुमको अभी, देखो अमय, सुजोय, मलय। अब देखो, पहली चीज जो तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के प्रॉब्लम तो फर्स्ट से बता रहा हूं भैया, कुछ ना समझ में आए तुमको, मोहसिन कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना आगे, बाय बैलेंस कितना है? 1,30,000, 1,25,000। ठीक, अब इसमें बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा है न्यू पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आए, कितनी लेके, बाय बैंक अकाउंट कितना लेके आया है? चलो ठीक, गुडविल कितनी लेके आया है? तो यहां पे लिखो बाय प्रीमियम फॉर, बाय प्रीमियम फॉर, उस दिन बताया था हमने इंफॉर्मेशन नॉट गिवन वाले में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। गुडविल कितना लाया है? 10,000। तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या था? 3:1। 3:1 के रेशियो में 10,000 को बांटो। हाँ 7,500 और ये भी बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो लोग, कुछ लोग समझ में आ रही है, कुछ लोग देखते जाइए, जो आपके काम वर्क आ रहा है पुट करते जाइए। प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, गुडविल बांट दिए, बांट दिए, और क्या क्या देखो बांटने लायक। अब देखो स्टॉक था 45,000 का, अब मैं लेके चला गया कितने में? तो यहां पे लिखो टू स्टॉक कितने का ले गया? अब मैं ले गया क्योंकि उसकी कैपिटल सही कटेगा ना। और क्या था? बिल्स पेबल बताते कैसे होगा। और क्या है? और कुछ है? सही नहीं, रुको एक मिनट देखें, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रीमियम गुडविल हो गया, कैश हो गया, कुछ एक चीज देखिए, उसमें बिल्स पेबल था 20,000 का, स्टॉक की वैल्यू भी क्या हुई थी? कम हुई थी कि नहीं हुई थी? ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, एक चीज बताओ, अगर हमें रिवैल्यूएशन को बनाना चाहिए तो वो 2 चीज दे रखी है। ये मान लो हमने क्या बनाया? रिवैल्यूएशन को। यहाँ पर क्या होगा? पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है आपकी, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपको क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब देखो स्टॉक की वैल्यू, बिल्स पेबल की वैल्यू कम हुई है, बढ़ी है? लायबिलिटी हमारी कम हुई है, बढ़ी है? कम हुई है। बिल्स पेबल की लायबिलिटी क्या हुई है? किधर साइड लिखेंगे? यहाँ लिखो बिल्स पेबल कितने से कम हुई है? इतनी बात समझ में आ रही है? और एक चीज बताओ, एसेट की वैल्यू कम हुई, बढ़ी है? स्टॉक 45,000 का था,
वो 25,000 में लेके चला गया, वैल्यू कम हुई बढ़ी है? कितने से कम हुई है? 20,000। यहाँ कितना आएगा? 20,000। यहाँ कितना आएगा? 20,000। तो यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ, तो बिल्स पेबल की वैल्यू 20,000 से कम हुई थी, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई। लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। स्टॉक की वैल्यू 45,000 थी, 25,000 हुई। एसेट्स की वैल्यू कम हुई, एसेट्स की वैल्यू कम होती किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में। दोनों तरफ 20,000 आ गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो बैलेंस हो गया। तो कुछ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर ही नहीं हो कैपिटल अकाउंट में, खत्म। इसके बाद देखिए और कुछ कहां चला गया भैया, ये और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है? स्टॉक लेके चला गया। देखो भाई कुछ है तो नहीं? कुछ नहीं है, खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पेपर हिसाब से बनता है। अगर उसने तुम्हारे साथ यहाँ पर तुमसे मेहनत कराई तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, खत्म। ये लिखा ये लिखा ये लिखा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे है, तो ऐसा कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। मैं तुमको दिखाऊं कितने मिनट में तुमको वीडियो बना के दिखाया है, समझा समझा कर। ठीक है, कितने मिनट लग चुके हैं? 18 मिनट लगे, अभी 3 मिनट खत्म हो जाएगा। 22 मिनट 24 मिनट अगर एक क्वेश्चन वाला हो रहा है, दैट मीन जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं उनको बता दो और आप लोग भी जान लो, अगर मैं समझा के 20 मिनट में क्वेश्चन करा रहा हूं यार, तुमको ये क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, 12 मिनट के अंदर। पॉसिबल है, मतलब कितना बोल रहे हैं हम, कितना कर रहे हैं, उसके बाद हो रहा है। इतने आराम से करा रहे हैं। तुमको तो सिर्फ पेन कॉपी में देखना है। अब 12 मिनट में अगर 10 मिनट में तो फिर पेपर छूटना है। कोई ये नहीं कह सकता कि पेपर लंबा है। हम इतना समझा समझा कर आते इसलिए आपको लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया क्या? ठीक है, इतना नहीं है टाइम। देखो बेटा, और देखिए अब बताइए, उन्होंने एक चीज लाइन बोली थी बड़ी बड़ी कि अगर लास्ट वाले एडजस्टमेंट देखिए, लिखा है द कैपिटल ऑफ अमय एंड सुजय टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मलय कैपिटल एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स। एनी सरप्लस, ध्यान सुनो, एनी सरप्लस, अगर कोई भी ज्यादा होता है, बढ़ता है पैसा, टू बी रीएडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। अगर पैसा बढ़ता है तो वहां पर क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट। और अगर डिफिशियंसी होती है, पैसा कम होता है, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। अब एक चीज बताओ, ये सब तो कर रहे हो ठीक है, क्या हमको ये चीज पहले से पता है कि टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? देखो ये निकाला है ना इतना बड़ा बड़ा, एक का 2,70,000, एक का 90, 1,00,000 का 1,20,000। ठीक है, और अनस भाई समझा रहे थे आपको हिंदी की भाषा में, समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपको मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। आपको इंग्लिश बहुत पसंद है ना। 2,70,000, फिर इधर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? इतनी बात समझ में आ गई? ये पहले से पता है, इसको साइड रखो, खत्म। अब यहां पर पहले इसका बैलेंस करो, इसका बैलेंस ये अलग होगा, इससे मतलब ही नहीं है। अब बताओ मुझे, ज्यादा किधर है, इधर की इधर? जोड़ो कितना है? 1,30,000 और 7,500, 1,37,000। इसको जोड़ो कितना आ रहा? 1,27,500। इधर 1,20,000। तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहां पर तुम करोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या करोगे? इसका तो वही आएगा भाई, 1,20,000, 1,20,000, बात खत्म हो गई। ठीक, यहाँ कितना है? 1,27,500। इधर भी कुछ नहीं है ना, यहाँ भी वही आ जाएगा 1,27,000, और यहाँ पे 1,37,500। अरे नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना है? 1,37,500 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 1,37,000। ठीक भाई, मतलब इतनी समझ में आ रही बात? अब इसको फॉरवर्ड मारो, यहाँ पे जो भी कैरी डाउन आया है उसको यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस, कलर चेंज कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,37,500, राइट? 1,27,500 और फिर 1,20,000। तीसरे वाले का हालांकि कोई काम नहीं है, लेकिन लिख रहे हो तो लिखते चलो। ठीक, अब बताओ जो हम लोगों ने कैरी डाउन निकाला था, क्या उसी के हिसाब से आया? यहाँ पर 2,70,000 है, होना कितना चाहिए था? 2,70,000। यहाँ पे कितना है? समझ में आ रही बात? और यहाँ पर क्या है? 90,000 होना चाहिए, यहाँ कितना है? 1,27,500, ज्यादा है। तो अब चीज समझो, तो इधर साइड कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है तो वहां के लिए लिख लो टू करेंट अकाउंट, और जितना वो देखो देखो पहले समझो, ये अलग बैलेंस है 1,20,000, 1,20,000, इससे कोई मतलब नहीं, बात खत्म। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बताओ हमको, इधर कितना है? 1,27,500। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा किधर? इधर है कि इधर? इसका
सुजोए का इधर ज्यादा है कि इधर, तो 1,27,500 लिखो दोनों तरफ। ठीक, अब इधर क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। कितना कम है, 90 में 127 माइनस करो। अरे सॉरी यार, कम किधर है, कम इधर है, कम इधर है। कितना लिखोगे, 37,500। और उसका बताओ 270 है ना, 270। तो अब ये बताओ 270 है, 270 दोनों तरफ, तो हमको बताओ कम किधर है, इस साइड कम है ना। यहां पर लिखो बाय कैश कितना, 1,32,500। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 मिनट का टाइम देना, बताता हूँ। 1,32,500 गलत है यार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसको, कहाँ से 25,000, 25,000 माइनस नहीं किया था क्या हमने, तभी तो आंसर नहीं है। रुको, कितना आएगा यहाँ पर, अरे 25 है, हमने 2,500 माइनस कर दिया तो 1,12,500। गुड, वाह मोहसिन भाई वाह, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। 1,12,000। आज आप साल भर में आज आपने पहली बार हमको एक आंसर बताया, माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छी बात है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें इसको माइनस करिए, 1,57। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, 1,57,500। यहाँ पे क्या लिखा, टू करेंट अकाउंट। ठीक, क्लियर है। उससे बोला था अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या लिखेंगे, और वो फायदा होगा तो क्या लिखेंगे। ठीक है, फायदा हुआ तो करंट लिख दिया, डिफिशियंसी हुई तो ये लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, नोट कर लो, टॉपिक कंप्लीट हो गया।